नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का शुक्र राशि परिवर्तन के इस वीडियो में। 2025 की दूसरी खुशखबरी, उच्च की राशि में शुक्र का गोचर। जी हाँ, 2025 की पहली खुशखबरी मैं एक सप्ताह पूर्व लेकर आया था, जब मंगल अपनी नीच की राशि से 21 जनवरी को बाहर आए थे। इसी क्रम में मैं आपके सामने वर्ष 2025 की दूसरी बड़ी खुशखबरी लेकर आ रहा हूँ। 28 जनवरी से देवगुरु शुक्र अपनी उच्च की राशि मीन राशि में गोचर कर रहे हैं और पूरे 123 दिन तक 31 मई 2025 तक अपनी उच्च की राशि में गोचर करेंगे। शुक्र वो ग्रह हैं जो हमें धन प्रदान करते हैं, जीवन में खुशियाँ लाते हैं, कंफर्ट और लग्जरी, प्रेम और आकर्षण, विवाह और दाम्पत्य सुखों के कारक होते हैं। शुक्र अगर अपनी उच्च की राशि में गोचर करें तो सीधा सा अर्थ ये हुआ कि हमारे जीवन में खुशियाँ लौटेंगी, समृद्धि संपन्नता बढ़ेगी, प्रेम और आकर्षण बढ़ेगा, जीवन की नीरसता दूर होगी, सुख सुविधा के साधन बढ़ेंगे, विवाह का योग बनेगा और दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लेकिन क्या शुक्र के उच्च के हो जाने मात्र से हमारे जीवन में खुशियों की, धन की, सुखों की बरसात होने लगेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा जिससे हमें ये सब चीज़ें प्राप्त हो सकें, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। इस गोचर के साथ दो और महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होंगी। पहली घटना है देवगुरु शुक्र का, देवगुरु बृहस्पति और शुक्र का परिवर्तन योग का बनना। अभी तक पिछले 9 माह से 1 मई 2024 से देवगुरु का गोचर अपनी शत्रु राशि में था, इसलिए गुरु अपना शुभ फल नहीं दे पा रहे थे। जब भी किन्हीं दो ग्रहों का परिवर्तन योग बनता है तो दोनों ही ग्रह जिन जिन भावों से संबंध रखते हैं उनसे संबंधित फल प्रदान करते हैं। आप ऐसे समझें कि दो व्यक्ति चाहे मित्र हों या शत्रु, अगर एक दूसरे के घरों में रहना शुरू करें तो क्या वे एक दूसरे के घरों को हानि पहुंचा सकते हैं? कभी नहीं, क्योंकि उन्हें डर रहेगा कि अगर उन्होंने दूसरे के घर को हानि पहुंचाई तो दूसरा भी उनके घर को हानि पहुंचा सकता है, इसलिए वो एक दूसरे के घरों की सुरक्षा करेंगे। दूसरी घटना है मीन राशि में राहु का गोचर पहले से ही है। जब शुक्र मीन राशि में गोचर करेंगे तो शुक्र राहु की युति बनेगी, दो मित्र ग्रहों की युति बनेगी और राहु ऐसे ग्रह हैं जो शुक्र के बल को कई गुना बढ़ा देंगे। साथ ही साथ जिस भाव में गोचर करेंगे उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति आकर्षण, उन भाव से संबंधित चीज़ों की पाने की इच्छा कई गुना बढ़ा देंगे और हम उन चीज़ों को पाने का प्रयास करेंगे तो वो चीज़ें हमें मिल भी जाएंगी। तो शुक्र के राशि परिवर्तन का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको शुक्र के उपाय भी बताऊंगा। पहले ये समझते हैं कि शुक्र क्या है और शुक्र का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को धन, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धि, संपन्नता, लव, रोमांस, विवाह, संतान, लग्जरी और विलासिता का कारक माना गया है। शुक्र प्रेम है, आकर्षण है, ग्लैमर है। शुक्र ही संतान उत्पत्ति के कारक हैं जिससे सृष्टि आगे बढ़ती है।
दुनिया की वो सभी चीज़ें जिनमें आकर्षण है, चमक दमक है, ग्लैमर है और जिसे पाकर हमें सुख मिलता है, खुशी महसूस होती है, उन सब में शुक्र ही हैं। शुक्र कला और सौंदर्य के कारक हैं। वहीं ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को दैत्य गुरु माना जाता है और इस तरह से शुक्र परम ज्ञानी भी हैं। शुक्र हमारी इच्छाओं और सपनों को रिप्रेजेंट करते हैं और अगर शुक्र कुंडली में बली हो तो ऐसे जातक की हर इच्छा पूरी होती है। वह जातक सुख वैभव विलासिता का भोग करता है। ऋषि पराशर का कहना है कि शुक्र और देवगुरु दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनमें कुंडली के सभी दोषों को दूर करने की क्षमता होती है। शुक्र व्यक्ति को अत्यंत लोकप्रिय बना देते हैं, महान पब्लिक फिगर बनाते हैं और ऐसे जातक जिनकी कुंडली में शुक्र बली हों वो कला, अभिनय, सिनेमा जगत, टीवी सीरियल या मॉडलिंग के क्षेत्र में नाम, यश और अकूत धन संपदा अर्जित करते हैं। जीवन में शुक्र का प्रभाव इतना अधिक है कि शुक्र ना हो तो जीवन बिल्कुल नीरस हो जाएगा। न धन होगा, न सुख होगा, न प्रेम होगा, न आकर्षण होगा और ना ही सुख सुविधाएं होंगी। इसलिए शुक्र को बलवान रखना जीवन के सुखों का भोग करने के लिए ज़रूरी है। इसलिए शुक्र का उपाय करते रहें। उपायों पर आगे चर्चा करेंगे। अब प्रश्न ये है कि किन जातकों पर शुक्र के राशि परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा। वो जातक जिनकी जीवन में शुक्र की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो या जिनकी राशि शुक्र की राशि तुला या वृषभ राशि हो या जो शुक्र के मित्र ग्रहों की राशि मकर, कुंभ, मिथुन या कन्या राशि के जातक हों, वो विशेष तौर पर इससे प्रभावित होंगे। चलिए अब राशियों पर शुक्र के राशि परिवर्तन के प्रभाव के बारे में चर्चा करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। शुक्र का गोचर आपके कुंडली के धन के भाव में है, अपनी उच्च की राशि में। यहाँ पर कई बातें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत ही शुभ हैं, बहुत ही सपोर्टिव हैं आपके लिए। और वो क्या है? पहली बात, धन के कारक धन के भाव में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं और वो भी राहु के साथ, जो विस्तार के कारक होते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है। तो ये जो 4 महीने हैं ये पूरी तरह से आपकी आर्थिक समस्याओं को समाप्त करने वाले होंगे। दूसरी बात, शुक्र आपकी कुंडली में भाग्य के स्वामी हैं, गुरु लाभ के स्वामी हैं और गुरु शुक्र का परिवर्तन योग बन रहा है। देखिए अभी तक क्या स्थिति थी। अभी तक स्थिति ये थी कि गुरु अपनी शत्रु राशि में गोचर कर रहे थे। शत्रु राशि में गोचर करने के कारण गुरु जो फल देना चाहते थे वो फल नहीं दे पा रहे थे। तो ना तो 11वें भाव का फल दे पा रहे थे और ना ही 12वें भाव, दूसरे भाव का। यानी ना तो आपकी इनकम को बढ़ा पा रहे थे और ना ही धन के संचय को बढ़ा पा रहे थे। अब क्या होगा? परिस्थिति कैसे बदली? शुक्र गुरु के घर में आ गए, गुरु शुक्र के घर में आ गए। तो ज़रा सोचिए, जब एक दूसरे के घर में रह रहे हैं तो क्या एक दूसरे के घरों को कोई नुकसान पहुंचाएंगे? कतई नहीं। तो अब क्या होगा कि गुरु चौथे भाव के भी अच्छे फल देंगे, 11वें भाव के भी अच्छे फल देंगे और शुक्र धन भाव का अच्छा फल देंगे, भाग्य भाव का अच्छा फल देंगे और चौथे भाव का फल आपको देंगे। पहले गुरु की बात कर लें कि गुरु में ऐसा क्या परिवर्तन होगा जिससे आपको बहुत कुछ मिलने लगेगा। देखिए आपके जीवन में 7.5 का दूसरा चरण
गतिमान था, यानी शनि आपकी राशि पर गोचर कर रहे हैं, अभी भी 29 मार्च तक रहेंगे। अब गुरु चौथे भाव में थे, शत्रु राशि में थे। चौथा भाव क्या होता है? चौथा भाव आपका घर होता है, आपका घरेलू वातावरण होता है। पिछले 9 महीने से 1 मई 2024 से आपने महसूस किया होगा कि आपके घर का वातावरण बहुत ही खराब चल रहा होगा। घर में क्लेश, तनाव, कलह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह की स्थितियां बनी होंगी। और इसके पीछे, जैसा मैंने पिछले वीडियोस में बताया है, कि आपके स्वभाव का चिड़चिड़ापन, बात बात पर क्रोध आना, छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, और गुरु का शत्रु राशि में गोचर करना। और कभी कभी पिछले वीडियोस को मेरे देखिए, मैंने कहा है कि आपके मन में कभी कभी इतनी बेचैनी, इतनी डिप्रेशन की स्थिति बनती रही होगी कि आपको ये लगता रहा होगा कि छोड़ो ये सब, कहीं ऐसी जगह चलें जहां मन को थोड़ी शांति मिले। ऐसा हुआ होगा? कमेंट करके बताइएगा आपके साथ, क्योंकि शनि आपकी राशि पर ही, एक तरह से कहा जाए कि आपके सिर पर शनि सवार थे, तो कष्ट आपको बहुत मिला होगा। और गुरु भी अच्छा फल नहीं दे रहे थे, गुरु खराब फल दे रहे थे, तो आपको इनकम आपकी जो है डिस्टर्ब हो गई, आय के साधन जो है आपके कम हो गए, पैसा आपको जो मिलना चाहिए तो पैसा नहीं मिला, आर्थिक संकट आया। अब शनि आपके 12वें भाव के स्वामी थे, फालतू के खर्चे आपके बढ़े, जब इनकम नहीं, खर्च बढ़ गए, कर्ज की स्थिति भी आई होगी। अब ये जो स्थितियां बन रही हैं पिछले 9 महीने से गुरु के कारण और 2 वर्ष से शनि के कारण, उनमें सुधार का बहुत बड़ा अवसर अब आपको मिलने जा रहा है 28 जनवरी के बाद से। एक तो देखिए, शनि की 7.5 का दूसरा चरण आपके जीवन से जाने वाला है। अब शनि भी 29 मार्च को धन के भाव में आ जाएंगे। अब धन के भाव में शनि, शुक्र, राहु, तीन ग्रहों का त्रिग्रही योग बनेगा, तो आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। गुरु जब आपको अच्छा फल देना शुरू करेंगे तो क्या होगा कि आपका घरेलू वातावरण शांत रहेगा, मन आपका शांत रहेगा, घर में आपका मन लगेगा। आप घर से दूर हैं तो घर वापस आने का अवसर आपको मिलेगा। 10वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो आपके कार्य क्षेत्र में जो रुकावटें, परेशानियां चल रही थीं, वो समाप्त होगा। नई नौकरी के अवसर मिलेंगे, नए व्यापार के अवसर मिलेंगे। 8वें भाव पर गुरु की दृष्टि है, तो आपका कोई डूबा हुआ पैसा था वो आपको मिलेगा। ससुराल पक्ष से संबंध खराब हो गए थे तो संबंधों में सुधार आएगा। 12वें भाव पर दृष्टि है तो विदेशों से आपको लाभ मिलेगा, खर्चों में कंट्रोल आएगा। विदेशों से जो आपको पैसा मिलना चाहिए था, कोई पैसा आपका फंस गया था, कोई बिजनेस डील आपकी रुकी थी, वो मिलेगी आपको। आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, गवर्नमेंट से आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात क्या होगी कि आपका भाग्य आपका साथ देने शुरू करेगा, आपकी इनकम में वृद्धि होगी, तो घर में भी सुख शांति आएगी। अब आइए समझते हैं कि शुक्र और राहु आपको क्या देंगे। देखिए, एक बात तो ये समझिए कि राहु जो है जिस ग्रह के साथ गोचर करते हैं उसके बल को कई गुना बढ़ा देते हैं, और शुक्र तो वैसे ही बलवान स्थिति में है, मजबूत स्थिति में है, उच्च की राशि में है। दूसरी बात, जब 2 ग्रहों की युति बनती है तो शुक्र में राहु के गुण आ जाएंगे, राहु में शुक्र के गुण आ जाएंगे। तो एक तरह से आप ये समझिए कि राहु शुक्र की तरह कार्य करेंगे और शुक्र राहु की तरह कार्य करेंगे। अब राहु की तो कोई लिमिट नहीं है, और शुक्र धन के कारक हैं, राहु भी धन के कारक होते हैं। जब राहु देने पर आते हैं तो फिर राहु की कोई लिमिट नहीं, असीम धन प्रदान करते हैं। तो ये जो 4 महीने हैं ये धन प्राप्ति की दृष्टि से आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आपकी इनकम बढ़ेगी, पैसा आपको पास इकट्ठा होगा, और 29 मार्च को यहाँ शनि भी आ जाएंगे, 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा।
तो आपका आर्थिक संकट तो समाप्त होगा। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात यह है कि राहु की दृष्टि पड़ेगी छठे भाव पर। अब जैसा मैंने बताया कि राहु शुक्र जैसा कार्य करेंगे तो पैसा आपके पास आएगा, तो कोई आपका कर्ज वगैरह है तो वो समाप्त होगा। शुक्र तो प्रेम के ग्रह हैं, कोई शत्रुता है तो वो समाप्त होगी, कोई शत्रु आपका हो ही नहीं सकता है शुक्र अगर आपकी कुंडली में मजबूत हैं तो। शुक्र और राहु जब 8वें भाव को देखेंगे, और उस स्थिति में क्या होगा कि आपका डूबा हुआ पैसा पिछले 2 वर्षों में या पिछले 9 महीनों में आपका पैसा कहीं फंस गया, कहीं रुक गया, किसी ने धोखाधड़ी कर ली, कोई पैसा आपका डूब गया, किसी ने चीटिंग करी आपके साथ, चोरी चकारी की कोई घटना हो गई, या स्वास्थ्य आपका खराब चल रहा था, या फिर आपके कार्यों में रुकावट बनी हुई थी, या अपने कार्य क्षेत्र में अपने बिजनेस में आपने कोई परिवर्तन किया था, उस परिवर्तन से आपको लाभ नहीं मिल रहा था, परिवर्तन आपके अनुकूल नहीं था। अब क्या होगा कि राहु की दृष्टि 10वें भाव पर भी पड़ेगी, राहु की दृष्टि छठे पर, 8वें पर और 10वें पर पड़ेगी, और शुक्र भाग्य के कारक हैं। तो क्या होगा कि भाग्य अब आपका साथ देना शुरू करेगा। भाग्य का साथ देने से आपके सभी काम जो बिगड़े हुए थे वो सारे के सारे काम बनने शुरू हो जाएंगे, जो कार्य क्षेत्र की बाधाएं थी वो समाप्त होंगी, और कर्ज की कोई समस्या थी वो समाप्त होगी, धन की समस्या थी वो समाप्त होगी, इनकम आपकी रुकी हुई थी वो बढ़ेगी, विदेश संबंधी आपके कार्य अधूरे रह गए थे वो कार्य आपके पूरे होंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जो हैं जब ये अच्छा फल देंगे तो आपको भूमि भवन प्रॉपर्टी की कोई समस्या थी वो समस्या भी आपकी दूर होगी। लेकिन अब मैंने आपको इतनी बातें बताई, आपने सुन लिया, उसके बाद 4 महीने बाद आप कमेंट करेंगे। क्या कमेंट करेंगे कि आपने बताया कोई रिजल्ट नहीं आया। तो रिजल्ट कैसे आएगा? रिजल्ट तब आएगा जब आप खुद प्रयास करेंगे। देखिए, कुंभ राशि शनि की राशि है और शनि है कर्म के कारक, शुक्र है धन के कारक। धन आपको तब मिलेगा जब आप कर्म करेंगे। एक बात तो ये एफर्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, छठे भाव पर राहु की दृष्टि है, छठे भाव को एक्टिवेट करना होगा आपको। तो उसके लिए आपको अपना डेली रूटीन सही करना पड़ेगा, टाइम की पंक्चुअलिटी का ध्यान रखना पड़ेगा, और माता लक्ष्मी की आराधना करते रहिए। घर को स्वच्छ रखिए, घर का कूड़ा कबाड़ हटा दीजिए, स्वयं भी स्वच्छ रहिए, स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए। और शुक्रवार के दिन जो मैं उपाय बताने जा रहा हूँ शुक्र के, वो उपाय आप पूरे मन से कीजिए। उपायों में बहुत बल होता है, आप करके देखिए, 4 महीने में आपकी स्थिति में ज़बरदस्त परिवर्तन होगा। तो चलिए बात करते हैं उपायों पर। अगर आप लगातार आर्थिक संकट झेल रहे हैं, परिवार में कलह और तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं, आपके विवाह में देरी हो रही है, धन जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल रहा है, तो शुक्र का उपाय कीजिए। शुक्र ग्रह को मजबूत करने के लिए माता लक्ष्मी की आराधना कीजिए। शुक्रवार के दिन स्नान ध्यान करके, श्वेत वस्त्र धारण करके श्री सूक्त या लक्ष्मी सूक्त का पाठ कीजिए। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिए, घर को साफ रखिए, घर की दहलीज को स्वच्छ रखिए, साफ सुथरे वस्त्र धारण कीजिए, इत्र का प्रयोग कीजिए, महिलाओं का सम्मान कीजिए, भूल करके भी महिलाओं का अपमान मत कीजिए और उन्हें किसी तरह का कष्ट मत दीजिए। अगर आप कर सकें तो शुक्रवार का व्रत कीजिए। शुक्रवार के दिन श्वेत पदार्थों का दान कीजिए। चीनी है, दूध है, चावल है, दही है, श्वेत वस्त्र हैं, इन चीज़ों का दान कीजिए। कन्याओं को भोजन कराइए,
खीर, मिष्ठान्न, स्वयं भी श्वेत पदार्थों का ही भोजन कीजिए और शुक्र से संबंधित किसी भी वस्तु का दान ग्रहण मत कीजिए भूल करके भी। किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर के हीरा या मोती भी आप धारण कर सकते हैं। ये सब उपाय करेंगे तो शुक्र को बल मिलेगा और आपके जीवन की आर्थिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं समाप्त होंगी। नमस्कार।